चलो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं दोस्तों कि मॉर्निंग का एक सेटअप आज लोग के साथ शेयर करने वाला हूं। काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन भी था कि एक मॉर्निंग का आप एक सेटअप बता दीजिए किस तरह से आप फाइंड कर सकते हो दोस्तों। नंबर वन दोस्तों, आप लोग को एक रूल ध्यान रखना होगा कि अगर ऑप्शन बाइंग आप करते हो तो किसी एक सेटअप के भरोसे आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। आपके पास मल्टीपल आपके पास ट्रेड करने के लिए मल्टीपल तरीके आपको पता होने चाहिए, राइट। तभी जाके आप क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। जैसे मैं यूज़ करता हूँ, मैं 10 से 12 टाइप का मैं आपको सेटअप यूज़ करता हूँ, राइट। जैसा आप देख सकते हो, ये आज सेशन स्टार्ट होने वाला, अगर आप जो जो लोग भी ज्वाइन करना कर सकते हैं। 12 टाइप का मैं एंट्री सेटअप को यूज़ करता हूँ। 12 टाइप का एंट्री सेटअप होता है 6 घंटे की मार्केट में। 12 टाइप की एंट्री सेटअप में कोई ना कोई सेटअप बनता है जिसके हिसाब से मैं प्लानिंग करता हूँ। तो आप लोग किसी एक सेटअप पर डिपेंड नहीं हो। जब भी कुछ जो सेटअप आप सीख रहे हो उससे, जैसे ये फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये है मॉर्निंग का सेटअप। अगर ये मॉर्निंग में बनता है तो फिर आप प्लान कर सकते हो, अगर नहीं बनता है तो आप इसको इग्नोर करो एंड दूसरे सेटअप पे आप फोकस करो, राइट। तो इस तरह से अगर आप प्लानिंग करते हो तभी जाके आप करते हो ऑप्शन बाइंग में आप क्या कर सकते हो, अच्छी विनिंग रेशियो, अच्छी एक्यूरेसी आप ला सकते हो दोस्तों, राइट। एंड बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आया, तो काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट भी है जैसा आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग सीख भी रहे हो दोस्तों साथ साथ में। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो देखो देखो, दो तीन चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी दोस्तों, राइट। इसमें दो तीन चीज़ें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मार्केट का जो 5 मिनट की कैंडल है वही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। वही सबसे बड़ा लॉजिक है। और दूसरा लॉजिक आपका पास है कि ये जो हाई होना चाहिए, राइट। जो 5 मिनट की जो कैंडल है, पहली जो कैंडल है, इसका जो हाई है वो कोई ना कोई स्ट्राइक प्राइस के पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका यहाँ पर हो। अगर यहाँ पर है तो फिर नहीं काम करेगा, राइट। तो 5 मिनट की जो कैंडल होनी चाहिए उसके हाई के पास हो, उसको ब्रेक करके हो या उसके और थोड़ा नीचे हो, तो इस एरिया में कोई ना कोई स्ट्राइक प्राइस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट कैंडल का हाई यहाँ पर है और ये 12,000 स्ट्राइक प्राइस है, मान लेते हैं 12,000, अब 12,030 पे आपका ये अपना हाई है, तो ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए। यानी 30 पॉइंट ऊपर अगर कोई स्ट्राइक प्राइस है तो वो काम नहीं करेगा, राइट। ये पहला रूल मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें काम नहीं करती हैं। तो आपको यही ध्यान रखना है कि पहली जो कैंडल होती है उसके हाई या उसके थोड़ा सा नीचे या उससे नीचे या उससे नीचे या उससे नीचे, राइट। यहाँ पर अगर कहीं पर है तो उस स्ट्राइक प्राइस को आपको बस सिंपल ड्रॉ करके रख लेना है, राइट। ड्रॉ करके आपको रख लेना है। जो भी रूल मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्ट ऐसे अप्लाई करोगे तो एग्जैक्ट जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो काम करेंगी। अगर जैसे मैंने बताया कि अगर स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर नहीं है और स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर कहीं पर है, तो अगर ये रूल आप लगाओगे जो भी मैं आपको बताऊंगा तो फिर वो काम नहीं करेगा, क्योंकि इसका बहुत बड़ा लॉजिक है। अभी अभी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, राइट। तो आपको एक चीज़ तो समझ में आया कि आपको ये स्ट्राइक प्राइस क्या होनी चाहिए, आपको यहीं पर आसपास होनी चाहिए, हाई के पास, ठीक है। एंड देन मार्केट में ये जो रिवर्सल होता है, राइट, ये जो मार्केट में रिवर्सल होता है यही होता है आपका लॉन्ग बिल्डअप, ठीक है। लॉन्ग बिल्डअप, अब देखो लॉन्ग बिल्डअप का क्रिएट करने का मतलब कैसे निकाला जाता है, प्राइस कैसे मूवमेंट करती है। जैसे हमने कहा कि प्राइस इंक्रीज, राइट, प्राइस इंक्रीज एंड वो कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज, एंड उसके बाद साथ साथ में क्या है कि आपका ओपन ट्रस्ट इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो, तभी तो वो लॉन्ग बिल्डअप होगा, है ना। जब चीज़ें इंक्रीज होंगी, ठीक है, तो प्राइस भी बढ़ रही है, इस पॉइंट से प्राइस यहाँ तक बढ़ रही है, ठीक है, और वॉल्यूम के साथ बढ़ रही है, तो वो क्लियरली आपको क्या होगा, वो लॉन्ग बिल्डअप में ही काउंट होगा, है ना। ये बीच में जो रिट्रेसमेंट होता है इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ये अनवाइंडिंग में काम हो जाता है, राइट। जैसे मार्केट क्या हुआ, ऐसे गया मार्केट एंड शॉर्ट बिल्डअप हुआ, देन उसके बाद ऐसे गया, तो ये करेक्शन जो होता है ये क्या होता है, ये करेक्शन किसी काम का नहीं होता है। तो मार्केट में आपकी अपॉर्चुनिटी क्या होती है, बनी रहती है। तो ये चीज़ों को आपको क्या होता है, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या, आपको इसका टेंशन नहीं लेना, आपको क्या ध्यान रखना है, ये आपको ये वाला जो सिचुएशन होता है ऐसे कंटिन्यूएशन में होना चाहिए। यानी कंटिन्यू आपका क्या है, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल होती है तो ऐसे में क्या होता है, लॉन्ग बिल्डअप। ये पहला साइन होता है कि अगर कंटिन्यू यहाँ पर आपका प्राइस इंक्रीज हो रही है तो ये लॉन्ग बिल्डअप में ही काउंट होगा। तो एक सिग्नल आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा जो सबसे मेन हमने पहले ही बताया था कि आपका स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए, राइट। अब स्ट्राइक प्राइस होनी चाहिए। अब आपको ये चीज़ें देखना है कि ये वाली जो स्ट्राइक प्राइस होगी, जैसे सामने आपका यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं पर भी इसके हाई के इधर कहीं पर स्ट्राइक प्राइस है, उस स्ट्राइक प्राइस के नीचे जितनी भी स्ट्राइक प्राइस होगी उस चीज़ को आपको देखना है, राइट। उस चीज़ पे आपको क्या देखना है, ये जितनी भी नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस होगी उस पर क्या देखना है आपको। सबसे पहले आपको ये देखना है कि चेंज ओवाई, चेंज वाई क्या होना चाहिए, क्योंकि मार्केट अप डायरेक्शन के लिए ब्रेक कर रही है, तो आपका क्या होना चाहिए, आपका पुट में, आपका पुट साइड में आपको देखना है, पुट साइड में आपको देखना है कि चेंज वाई आपका क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। कॉल साइड से कॉल साइड से
कॉल साइड से आपको पुट साइड में चेंज ओवाई क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ये आपको देखना ही होना चाहिए, तभी जाके ये बड़ा सिग्नल मिलेगा। ठीक है, और आपको क्या देखना है, ये तो हमारा चेंज ओपन ट्रस्ट चलो ज़्यादा होगा, ऐसा हमने समझ लिया कि यहाँ पर पुट साइड में यानी इस एरिया से यानी क्या हो जाएगा, ये आपका एटीएम हो जाएगा। ठीक है, एटीएम के नीचे क्या, ये ओटीएम यानी आपका ये सपोर्ट लेवल होगा। ठीक है, पुट साइड का सपोर्ट लेवल होगा। यहीं पर क्या होगा आपका कॉल साइड का आपका क्या होगा, आईटीएम होगा। ठीक है, ये क्या होगा, आईटीएम होगा, यानी इन द मनी होगा। तो यहाँ के चेंज वाई से क्या होगा, आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर ऑर्डर अभी है या नहीं है। अगर नहीं है, ठीक है, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है कि पुट में आपका उस साइड बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसका मतलब कि लॉन्ग बिल्डअप आपका होगा ही। राइट, लॉन्ग बिल्डअप होगा ही होगा, यानी अच्छी खासी क्वांटिटी में क्या हो रही है वहाँ पर आपका दोस्तों क्या हो रहा है, आपका बाइंग हो रहा है। ठीक है, जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ अभी मैं आपको चार्ट पे भी समझाऊंगा चीज़ें, लेकिन आपको पहले समझना होगा। राइट, क्योंकि ये चीज़ें बनेंगी आपको पहले ही सबको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, जब चीज़ें यहाँ पर ब्रेकआउट होंगी, ये सब चीज़ें आपको पहले ही आपके माइंड में छपा होना चाहिए, तब जाके आप देख पाओगे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है चार्ट पर। तो इसी वजह से पहले मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, फिर मैं आपको चार्ट पे भी समझाऊंगा डिटेल में। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि आपका बाइंग होगा, चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होना चाहिए। अब जो सबसे मेन पॉइंट है कि जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होता है, अब बात आती है मेन पॉइंट की, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड आपका स्ट्रॉन्ग आपका सपोर्ट लेवल जो होता है, राइट, और आपका रेजिस्टेंस लेवल जो होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल होता है वो क्या होना चाहिए, यहीं पर होना चाहिए। राइट, यहाँ पर जो स्ट्राइक प्राइस होगी उसी स्ट्राइक प्राइस पे आपका रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग हो और आपका सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यानी कॉल साइड से सबसे ज़्यादा, ये हो गया कॉल साइड। ठीक है, ये हो गया कॉल साइड, ये हो गया आपका पुट साइड। अब ध्यान समझो आप लोग कैसे मैं बता रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही काम की चीज़ें हैं, ये कोई नहीं बताएगा। सब लोग कॉल पुट बताते हैं, ओपन इंटरेस्ट बताएंगे, लेकिन ये चीज़ें नहीं बताएंगे, अंदर की जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं बताएंगे। तो आप कैसे समझ सकते हो, जहाँ पर भी प्राइस बन रही हो, जैसे ये प्राइस बनी है तो आपको क्या करना है, सिंपल एक आपको वर्टिकल लाइन खींचनी है एंड ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पर आप बना दो कॉल, ऐसे ही फटाफट आप समझ लो एंड पुट बना। समझने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि चार्ट पे कैसे डेटा को रीड करते हैं। कॉल पुट हो गया, इसको बना दो एटीएम। ठीक है, इसको क्या बनाओगे, एटीएम। तो एटीएम पे क्या होना चाहिए, कॉल साइड से, कॉल साइड से क्या, ये आपका क्या हो गया, आईटीएम हो गया, सॉरी आपका ये ओटीएम हो गया। राइट, तो ओटीएम क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस लेवल होता है, तो रेजिस्टेंस लेवल क्या होगा, एटीएम होगा कॉल साइड से। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है ओटीएम और ये होता है आपका आईटीएम। ठीक है, तो ये किसी काम का नहीं है। तो पोटीएम से हमको क्या चाहिए, हमको जो चाहिए, जो सपोर्ट लेवल पे चाहिए वो हमको क्या चाहिए, वो हमको इस एरिया पे क्या चाहिए, एटीएम, यानी हमारा कोई स्ट्रॉन्ग आपका सपोर्ट लेवल जो होगा वो हमारा क्या होना चाहिए, यहीं पर होना चाहिए। तो इससे हम पता करेंगे ये एटीएम और हम इससे पता करेंगे हम लोग ये एटीएम। राइट, तो क्लियरली हमको यानी ओटीएम वाला जितना भी स्ट्रॉन्ग लेवल होगा वो कहाँ पर होगा, एटीएम होगा। वहीं सेम चीज़ हम देखेंगे इस एरिया से, हम देखेंगे पुट साइड से जो ओटीएम्स होगा सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होना चाहिए, एटीएम होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही तो डेटा बनता है ना, चार्ट पे ऐसे वो जो अपना ऑप्शन चेन होता है ऐसे ही बनता है। ये है उसका मेन चार्ट, ये ऑप्शन चेन का वो मेन चार्ट है। तो वही जो चीज़ें मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था वो देखो, यहाँ पर कोई कैंडल स्टिक बनी है, ये अपना हो गया। ठीक है, ये अपना क्या होगा, ऐसे हमने खींच दिया, ये हमारा हो गया एटीएम। ऐसे आप डेटा रीडिंग करने का तरीका जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि रियलिटी में कैसे आप डेटा रीडिंग कर सकते हो। तो ये आपका ओटीएम हो गया। ठीक है, तो ओटीएम साइड से जो सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल कहाँ पर है, वो आपका यहीं पर एटीएम होना चाहिए। ये आपका क्या हो गया, अगेन ओटीएम हो गया। तो आपका यहाँ पर इस एरिया से सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पर चाहिए, यहीं पर होना चाहिए। तो दोनों मिल गए यहीं पर। अब अपने को क्या चलना है, अपने को मार्केट को ले जाना है ऊपर। तो ऊपर जाने के लिए हमको क्या देखना है, ये एरिया देखनी है। ठीक है, तो इस एरिया में क्या होना चाहिए, ये आप देख सकते हो, जो सबसे बड़ा वॉल्यूम है, सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है, आपका 12,000 पे है। तो जो 12,000 वाले कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा था वो आपका यही बता रहा था, यानी आपका रेजिस्टेंस लेवल पर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस लेवल पे ही आपको क्या होना। अब देखो, जब भी कोई बड़ा ऑर्डर, आप ध्यान रख, जब भी कोई मार्केट में बड़ा ऑर्डर दोस्तों आपका क्या होता है, मार्केट से हटता है, राइट, या बड़ा ऑर्डर को मार्केट ब्रेक करती है, मार्केट क्या करती है, ब्रेक करती है। तो मार्केट क्या होती है, खाली हो जाती है, वो साइड क्या होती है, खाली हो जाती है। तो आपका दूसरा साइड जो होना चाहिए, यानी मार्केट अगर आप साइड जा रही है तो पुट साइड में क्या होना चाहिए, एक बड़ा ऑर्डर यानी स्ट्रॉन्ग एरिया आपका हो ब्रेक करेगा, तभी जाके आपका अपोजिट साइड वाला बड़ा ऑर्डर हटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे इस चार्ट में यही चीज़ हो रही है। इस एरिया में बड़ा ऑर्डर कहाँ पर है, सेम उसी स्ट्राइक प्राइस पे। जब ये हटेगा ना तो ये पूरी मार्केट आप देखो, ये पूरी मार्केट क्या है, खाली है।
तो मार्केट ऐसे में क्या करेगी, अच्छा खासा रॉकेट की तरह मूवमेंट करेगी दोस्तों, राइट। अच्छा खासा मार्केट क्या करेगी, रॉकेट की तरह मोमेंटम करेगी। लेकिन अगर मैं यही रेजिस्टेंस लेवल को क्या करूं, मैं यहाँ पर अगर फिट कर दूं 12,075 पे फिट कर दूं, इसको मैं पूरा का पूरा यहाँ पर कर दूं और इसको भी मैं पूरा यहाँ पर कर दूं, फिर इस एरिया से मार्केट जब ब्रेक करेगी वो रुक जाएगी, राइट। मूवमेंट नहीं कर पाएगी, बीच में क्या होगी, रुक जाएगी। तो बड़े मोमेंटम आपको नहीं मिलेंगे। तो जो ये ओपन रेंज वाला कॉन्सेप्ट है ना, ओआरबी सेटअप वाला, ये काम ही नहीं करेगा फिर, ठीक है। ओआरबी सेटअप तभी काम करता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको देखोगे, ये क्या है, ओआरबी सेटअप, राइट। ये ओआरबी सेटअप तभी काम करेगा जब एक बड़ा ऑर्डर क्या होगा, यहाँ से आपका एग्जिट होगा, ठीक है, यहाँ से एग्जिट होगा, तभी जाके मार्केट मूवमेंट करेगी। और अगर यही ऑर्डर अगर कॉल साइड यानी रेजिस्टेंस लेवल कहीं बीच में यहाँ पर होगा तो मार्केट मूवमेंट नहीं कर पाएगी, ऊपर जाएगी तुरंत रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो बड़े ऑर्डर ओआरबी सेटअप तभी बेस्ट काम करेगा जब आपका रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होगा, और रेजिस्टेंस लेवल पे ही आपका ओआरबी बनना चाहिए, तभी जाके आपकी मार्केट क्या करेगी, अच्छी खासी मार्केट क्या करेगी, आपकी मूवमेंट करके आपकी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट होगी, राइट। ये पॉइंट आपको सबसे मेन पॉइंट है, ओआरबी सेटअप में सबसे मेन पॉइंट है। तो आपको क्या देखना था, जैसे मैंने बताया शुरुआत में आपको दिखाया था कि कॉल साइड एंड पुट साइड का आपको देखना है कि स्ट्राइक प्राइस पे आपका सपोर्ट रेशन होना चाहिए, प्लस आपको ये चेक करना है कि आपका सपोर्ट लेवल, तो यानी ये सारे सपोर्ट लेवल पे क्या होना चाहिए, आपका चेंज वाई क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर इंट्राडे में जो ऑर्डर ओपन होते हैं वहाँ पर क्या कंटिन्यूअस यहाँ पर ऑर्डर होना चाहिए, तभी तो हमको पता चलेगा कि ये लॉन्ग बिल्डअप में काउंट हुआ कि नहीं। लेकिन ये वाला ऑर्डर हमको तब कैसे पता चलेगा, जो हमारा चेंज ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा होगा, यानी अपोजिट साइड से, कॉल साइड से क्या होगा, कॉल साइड से हमारा क्या होगा, पुट साइड में ज़्यादा होगा, तभी जाके हमको ये पता चलेगा कि अच्छी खासी क्या हो रही है, बाइंग हो रही थी। इस साइड वाला अगर आप देखोगे, इस साइड वाला आप देखोगे, अब पोजीशन आप यहाँ पर खुद काउंट कर सकते हो, 12,000 पे आप देखोगे 163, यहाँ पर आप देखोगे 1300 का कॉन्ट्रैक्ट, फिर अगेन 445, फिर अगेन आप देखो 926, यहाँ पर आप देखो 300 लगभग 353, यहाँ पर 1300, राइट। यहाँ पर माइनस में क्लोज हो गई पोजीशन, ये भी क्लोज हो गई, ये भी क्लोज हो गई, यहाँ पर पोजीशन ओपन है, ओपन है, ओपन है, राइट। तो यहाँ पर क्या रही है, ऑर्डर ओपन हो रहे हैं। तो ये जो मार्केट रिवर्स होती है ना, ये एक्चुअली में लॉन्ग बिल्डअप में काउंट होता है तब वो, ठीक है। क्योंकि अपोजिट साइड ऑर्डर क्या होते हैं, एग्जिट हो जाते हैं। तो एक साइड आपका क्लियर हो गया, दूसरी साइड में आपकी मार्केट क्या ओपन हो रही है, और कोई रेजिस्टेंस लेवल आपका, आपके जो रेजिस्टेंस लेवल है सामने है नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल को क्या कर रहा है, पुट साइड से बड़े ऑर्डर जो है वो ब्रेक कर रहे हैं। तो मार्केट क्या होती है, ऐसे में मूवमेंट कर जाती है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्राइक प्राइस पे स्ट्राइक प्राइस होना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग ट्रेड करेंगे। तो स्ट्राइक प्राइस होना बहुत जरूरी है, यानी सबसे जो मेन टॉपिक है वो आपका यही, यानी स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर होना चाहिए। और आपका कॉल साइड से बड़े ऑर्डर जो रेजिस्टेंस लेवल हो ना, सेम यहीं पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस लेवल आपका यहाँ पर हो, अगर रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर है और पुट साइड वाला सपोर्ट लेवल यहाँ पर है, तो इसकी वजह से अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो रेजिस्टेंस लेवल आने नहीं देगा, यानी पास में अपने आने नहीं देगा, मार्केट क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, और ये ओआरबी सेटअप क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा दोस्तों, राइट। ये ओआरबी सेटअप क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, ये सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है, सबसे हाई एक्यूरेसी आपका सेटअप है ये। अगर इस पे आप काम करते हो, महीने में पूरा मंथ अगर 1 महीना काम करते हो, 1 महीने में अगर 10 जितने भी ट्रेड मिलेंगे हाई एक्यूरेसी उसको अप्लाई करना। अगर ये सेटअप फेल होता है तो आप मुझे कॉमेंट करके बताना कि ये फेल हो गया था, और उस दिन मुझे ज़रूर कॉमेंट करना जिस दिन ये फेल होता है। तो आप लोग को मैं प्लस मुझे आप बताना कि किस टाइम पे आप ट्रेड कर रहे हो। देखो ये ट्रेड जो होता है ये मॉर्निंग में ही मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हो ये चीज़ें क्या, ये मॉर्निंग मिलेगी। तो जब भी ये फेल होता है तो आप लोग मुझे ऑप्शन चेन का डेटा जरूर भेजना टेलीग्राम पे, राइट। टेलीग्राम का लिंक आपको क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप मुझे जरूर टैग करना, यहाँ पर मुझे मैसेज करना या आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि ओआरबी सेटअप हमने काम किया लेकिन वो फेल हो गया, राइट। तो मैं आपको डिटेल में समझाऊँ कि एक्चुअली में उसमें प्रॉब्लम क्या था। अब अगर इस तरह के डेटा पर अगर आप काम करो, क्योंकि ये डेटा क्लियर होता है, क्योंकि मैंने इस पर बैक टेस्टिंग किया हुआ है, ये डेटा क्लियर होता है तो ये अच्छे से काम करता है, राइट। लेकिन इसके क्या होती है, अगर ये फेल होगा तो डेटा के क्या हो, जैसा अगर ये क्या होगा, अगर फेल होगा तो एक ही रीजन से फेल होगा, या तो ऑर्डर आपका यहाँ पर नहीं होगा, या तो आपका ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर आपका क्या होगा, जो रेजिस्टेंस लेवल जैसा मैंने बताया, ये रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर है, ये यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कहीं पर होगा सामने, और सपोर्ट लेवल आपका यहाँ पर होगा। तो ऐसे मार्केट फाइट करती है, रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट लेवल से मार्केट में फाइटिंग होती है और मार्केट ब्रेक नहीं कर पाती है, ठीक है। फेल होने का ये रीज़न है, ये दो रीज़न इसके पास है। अब जैसे ये आपका 12,000 को ब्रेक करता है, अब यहाँ पर रेजिस्टेंस ना हो, रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर हो, तो यहाँ से अगर सपोर्ट लेवल से मार्केट बाएंगे तो इसकी वजह से क्या होगी, मार्केट ये घूम जाएगी, ठीक है। तो बड़ा रेजिस्टेंस लेवल क्या होना चाहिए, इसी होना चाहिए ताकि वो ट्रैप हो
और बायर्स की जो एंट्री हो कंटिन्यू यहाँ पर इंटर हो, ताकि मार्केट मूवमेंट कर पाए। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा कि ORB सेटअप का कैसे काम किया था। और एक्चुअली में माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप बिलीव मी, अगर आप इस पे काम करोगे तो अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बेस्ट स्ट्रेटेजी है। और इस पे मैं मॉर्निंग में काफ़ी ट्रेड भी अपडेट करता हूँ टेलीग्राम पे, तो उसको भी आप आके चेक कर सकते हो। यहाँ पर 1 महीने का पूरा डेटा मिल जाएगा, और जितने भी ट्रेडिंग सेशन होते हैं डेली मैं यहाँ पर एनालिसिस सेट करता हूँ। और आप एक एक दिन का, मैं बोलता हूँ एक एक दिन का आप अगर चेक करोगे तो आपको रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। कुछ भी अगर यहाँ पर चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ, उसके डेटा भी होंगे, उसके ट्रेड भी होंगे, तो आप हर एक चीज़ को मैच करके आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हो और काम कर सकते हो दोस्तों मार्केट में। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय बाय दोस्तों।